नमस्कार, मैं राजीव बंसल, आप देख रहे हैं हास्य की आवाज़। आत्मा का सौंदर्य है, शब्द रूपी काव्य है, मानव होना भाग्य है, गुरु होना सौभाग्य। आज गुरु पूर्णिमा है और सौभाग्यवंश मैं खड़ा हूँ ऐसे प्रतिष्ठान पर श्री बालाजी कृपया निधान मंडल और श्री श्री 1008 भगत मदननाथ जी की समाधि स्थल के ऊपर, मंदिर के ऊपर, जहाँ गुरु पूर्णिमा जो आषाढ़ माह के शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा को आती है, बड़े हर्षोल्लास के साथ गुरुओं को याद किया जाता है, उनका आशीर्वाद लिया जाता है। शायद वो हमारे बीच में ना हो, लेकिन बीच में हमेशा रहते हैं, हमारी आत्मा में बसते हैं भगत मदननाथ जी। पार्थिव शरीर ना हो उनका, लेकिन आत्मा हमारे दिल में बसती है। आज गुरुओं को नमन करते हैं। गुरुओं का दर्जा भगवान से ऊंचा क्यों होता है? ऋषि वेद व्यास जी ने महाभारत रची और सभी वेदों का वर्गीकरण किया। अगर ऋषि वेद व्यास नहीं होते तो हमें वेदों का ज्ञान नहीं होता, इसलिए उनको व्यास पूर्णिमा भी बोली जाती है आज के दिन। और गुरु की महिमा तो अलग है। मैं आनंद जी से ही जानूंगा। सर्वप्रथम केशव जी हैं मेरे साथ में, लक्ष्मीकांत जी हैं, केशव जी हैं, और बहनें दिखा रहा हूँ कि सभी बहनें भी मातृशक्ति यहाँ पहुँची है गुरु पूर्णिमा के पावन पर्व पर। ये देख रहे हैं कि खूबसूरत इस आश्रम की छटा भी अलग नज़र आती है। हम आनंद जी आनंद जाखड़ जी हमारे परम मित्र हैं। मैं आपसे जानूंगा कि हर इवेंट पर हम कोशिश करते हैं कि इसको कवर करें। आज गुरु पूर्णिमा है, पूरे विश्व के अंदर गुरुओं की आराधना की जाती है, याद किया जाता है। गुरु पूर्णिमा का दिन शिष्य का गुरु के प्रति सम्मान, श्रद्धा और सम्मान का पर्व है। हम सभी लोग यहाँ पर इकट्ठे हुए हैं अपने गुरु को सम्मान देने के लिए, उनको दक्षिणा देने के लिए। दक्षिणा के तौर पे हम अपने गुरु जी को यही आश्वासन देते हैं कि उन्होंने हमें जो नेक रास्ता दिखाया है, हम उस पर चलें और उनके नाम को, उनकी कीर्ति को आगे बढ़ाएं। गुरु का दर्जा किस लिए ऊंचा दिया जाता है? भगवान से भी ऊंचा, क्योंकि गुरु सर्वश्रेष्ठ होते हैं। गुरु ही हमें अंधकार से प्रकाश की ओर लेके जाते हैं, वही हमें ठीक रास्ता दिखाते हैं और उनके दिखाए हुए रास्ते पर चलकर ही हमें मोक्ष की प्राप्ति होती है। गुरु हमें अंधकार से प्रकाश पुंज की ओर लेके जाते हैं, ऐसा मानना है। केशव जी, लक्ष्मीकांत जी बताएं। आज गुरु पूर्णिमा का दिन है जी। गुरु पूर्णिमा के दिन में हम लगभग 4000 आदमियों को खाना खिलाते हैं और हमारे गुरु जी ने हमारे को यही आदेश दिए हुए हैं, यही हमारे को दिया हो कि गुरु जी के नाम पे बर्थडे पे हम वर्ल्ड कैंप लगाते हैं और शहर में सफाई व्यवस्था करते हैं और भी सामाजिक कार्य बहुत करते हैं। गुरु जी के दिखाए हुए आदेशों पर चलते हैं। बोलना चाहेंगे केशव जी? बोल। हाँ जी, बस ये जैसे चाचा ने बताया है, हर साल 4 से 5 हज़ार आदमियों का भंडारा करते हैं, काफ़ी सालों से करते आ रहे हैं। और हर बार ये होता है भाई कुछ ना कुछ अच्छा करे, हटके करे। भाई डेकोरेशन देखोगे आप और देखोगे, हमारा हर बार अलग ही पाएगा आपको। गुरु जी की गोदियों में खेले हैं जब छोटे थे? हाँ बिल्कुल बिल्कुल। मैं जानूँगा क्या हास्य की आवाज़ को गुरु पूर्णिमा की बहुत बहुत तहे दिल से बधाइयाँ। और आज गुरु पूर्णिमा के उपलक्ष्य में एक बहुत बड़ा त्यौहार है हमारे लिए। त्यौहार है, मैं मानूँ। बहन जी से जानूँगा। बहन जी, मैं कई बार आपका कवर कर चुका हूँ आपको। हाँ जी, यहाँ पर कैसा लगता है अभी? मेरे को यहाँ पर आकर बहुत अच्छा लगता है। गुरु पूर्णिमा के दिन गुरु मिलते हैं तो गुरु के सानिध्य से भगवान मिलते हैं। भगवान ऐसे सबको ही मानते हैं, लेकिन जब गुरु बन जाते हैं तो मेरे को साक्षात भगवान के दर्शन होते हैं। जो चमत्कार मेरे साथ हुआ है, मेरे को 21 साल हो गए इन गुरु मदननाथ से जुड़े हुए, कभी मैंने आज तक टाल नहीं करी। और जो मुझे फल मिला है शायद किसी को मिला होगा, जो सच्चे दिल से भगवान। चमत्कार भी बताएं। बहुत चमत्कार हुए। मैं गिर गई थी आज से 11 साल पहले और मेरा शोल्डर टूट चुका था। ऑपरेशन बोल दिया था और ऑपरेशन बोलने के बाद मैं दिल्ली इकाई इलाज चल रहा था। मैं हिसार रहती थी, निवास मेरा हिसार है। अब मैं दिल्ली चली गई हूँ, लेकिन जब वहाँ दिल्ली वालों ने ऑपरेशन बोल दिया तो लेकिन बोले कि अब आप वापस मत जाना हिसार, पहले ऑपरेशन करा लो। मेरे मन में एक ही बात थी, गुरुजी आपकी अपनी शक्ति दिखाओ, मेरे को अपनी सास का आशीर्वाद लेना है और आपका आशीर्वाद लेना है। अगर आप में इतनी ताकत है तो मुझे वापस हिसार बुला लो और दर्शन करवा दो। उसी टाइम तुरंत मेरे भाई से कहा मैंने कहा भाई क्या प्रोग्राम? बोला बहन तू बोल। भाई मैं तो मेरी सास के दर्शन करूंगी, गुरुजी का आशीर्वाद लूंगी। मैंने क्लियर बोल दिया और मैं यहाँ पर आई, सास का आशीर्वाद लेके और फिर यहाँ पर आई। आने के बाद जैसे मैंने गुरुजी की प्रतिमा पे 108 मेरे पाँव
मतलब एक कदम चल नहीं बताइए कि पड़ते। चमत्कार क्या हुआ? चमत्कार ही तो है जो ऑपरेशन 10 डॉक्टरों ने दिल्ली के बड़े से बड़े फोर्टिज में मैंने दिखाया और वो ठीक हो उसमें गया? वो ऑपरेशन जो मतलब सभी ने ऑपरेशन का बोला था, मैंने जैसे ही गुरुजी के फेरी करी, फेरी करते मेरा हाथ हिला। अरे मैं तो एकदम ऐसे खुश हुई कि मतलब सोच नहीं अब सकता। ये कन्हा जो है, मैं हाथ बिल्कुल, लगा रहा हूं, बिल्कुल ठीक हो, बिल्कुल जो बिल्कुल वो ठीक हो। पीटी करवा देती हूँ। बोलो बालाजी महाराज की जय। मैं जानूंगा, बताइए। आप सभी को गुरु पूर्णिमा के पावन पर्व की बहुत बहुत बधाई। हमारे गुरुजी हमेशा एक ही बात कहा करते कि बेटा सब कुछ मुझ पर छोड़ दो, किसी बात की भी कोई चिंता मत करो। उन्होंने हमेशा ऐसा कहा है, कह रहे हैं और हमेशा ही कहेंगे। जी जी। उन्होंने हमेशा हमें अंधकार से प्रकाश की ओर लेकर गए। एक ही बात कहा करते कि तू चिंता मत कर, मैं बैठा हूँ ना। वो पहले भी ऐसा कहते थे और आज भी यही बात कह रहे हैं कि तू चिंता मत कर, मैं बैठा हूँ ना। चिंता मत कर, मैं बैठा हूँ ना। हाँ बताइए बहन जी, बताओ, आ जाओ आप। ये मुकुल बजाज जी जो गद्दे नशीन है गुरु जी के पद चिन्हों पे मार्ग प्रशस्त जिन्होंने किया, उनकी धर्म पत्नी है। शुभ नाम जानूंगा? माही बजाज। माही बजाज। गुरु पूर्णिमा को कैसा लगता है? बहुत अच्छा लगता है। गुरु के बिना गति नहीं है। गुरु के बिना गति नहीं है। इंसान दो मार्ग चुनता है, अच्छे रास्ता वही दिखाते हैं, गलत रास्ते पे तो हम चल ही रहे हैं। उनके बिना कुछ भी नहीं है। गुरु भगवान को मिलवाने का मार्ग भी प्रशस्त करता है। बिल्कुल। पहले गुरु है। बहुत अच्छा बोलती है। वो पहले गुरु हैं। गुरु के बिना हमारा कुछ भी नहीं है। गुरु बिना ज्ञान ही नहीं है। ज्ञान तो गुरु से ही आएगा ना। अगर ज्ञान ही नहीं होगा तो हम आगे कहाँ बढ़ेंगे। आज बच्चा है, माँ बाप हैं, अगर हम उसको अपनी शिक्षा जैसी देंगे, बच्चा उस मार्ग पर चलेगा। वैसे हमारे गुरु हैं। आपके पति को कैसे लो लगी यहाँ जो आज गद्दी नशीन हुआ? ये भी बताइए। मेरे तो मतलब मैरिज से पहले ही गुरुजी के पास जाया करते, मुझे वही लेकर गए हैं। बस गुरुजी ने बेटा बनाया हुआ है इनको, जैसे बहुत मतलब हमारे को गुरुजी के पास आके ये नहीं लगता कि हम गुरु घर जा रहे हैं। हमें अपने माँ बाप की आप इस सनातनी परंपरा को आगे निर्णय करने का कार्य बिल्कुल। माही जी बहुत बहुत साधुवाद देता हूँ मैं आपको। और गुरु जी के यानी कि लिए जो करते हैं ना, हाँ आ जाओ। ये गुरु जी की समाधि है, श्री श्री 1008 भगत मदन लाल जी की समाधि स्थल है। और श्री बालाजी कृपा निधान मंडल जिसे यहाँ बोलते हैं, यहाँ बिल्कुल नदी के सहारे ये बना हुआ खूबसूरत आश्रम है। विशाल भंडारे का आज आयोजन भी किया गया है। हम यहाँ भक्तों का यानी कि बहुत बड़ा तांता लगा हुआ है, यहाँ पर देख पा रहे हैं कि भक्तगण यहाँ, और आज ही के दिन गुरु दक्षिणा भी होती है। और यहाँ पर मैं जानूँगा जो कि ये देखिएगा कि गद्दी नशीन है मुकुल बजाज जी जो यहाँ पर गुरु परंपरा का निर्वहन कर रहे हैं। आज गुरु पूर्णिमा के दिन मैं जानूंगा मुकुल बजाज जी से कि भी जो गद्दी नशीन है जो बताएं जी, आज गुरु पूर्णिमा है, आषाढ़ मास की पूर्णवासी। सबसे पहले तो आपके चैनल के माध्यम से हम सभी को गुरु पूर्णमासी की सबको बहुत बहुत बधाई देते हैं। और सब पे ऐसी कृपा बनी रहे। जो शिष्य अपने गुरु के प्रति निष्ठा भावना से है, सब पे ऐसी कृपा बनी रहे। कैसा लगता है गुरुओं का आशीर्वाद लेके? गुरु खुद यानी कि आप सब गुरु कहलाते हैं। देखो, गुरु ब्रह्मा, गुरु विष्णु, गुरु महेश्वरा, गुरु से बड़ा कुछ नहीं है। जो गुरु की सेवा कर गया और उनका प्यार पा गया, वो नैया पार कर गया। ये गद्दी नशीन थे बहन जी, क्या कहना चाहेंगे इनका आशीर्वाद नहीं? अरे ये तो लक्ष्मीकांत जी बोल लिए हैं। और सब बताइएगा कि कैसे यहाँ आना हुआ आपका गुरु पूर्णिमा के अवसर सबके बाटे का मन नहीं बोल दिया। हाँ ना बहन जी बहुत अच्छा बोलती हैं आप। लगा हुआ है, तांता लगा हुआ है। और आज विशाल भंडारा भी है बालाजी कृपा निधान मंडल के अंदर। बस मैं बोल लेना है कि किसी का तो बोल दो, कुछ भी बोल दो गुरु कृपा के। बहन जी कैसा लग रहा है? बच्चे को गोद में ले रही हैं आप? सर मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। कहाँ से आई हैं आप? मैं सऊदी अरेबिया से आई। मैं आई तो हरियाणा से ही हूँ, रेवाड़ी से, लेकिन दर्शन करने मैं सऊदी अरेबिया से आई। नहीं, फॉरेन में रहती है रेवाड़ी? मैं फॉरेन में रहती हूँ। कहाँ रहते हो? सऊदी अरब, रियाद कैपिटल। सऊदी अरब की कैपिटल है रियाद में, वहाँ से रियाद आई। में रहती हैं? और ये सौभाग्य मुझे कम से कम 4-5 साल पर प्राप्त हुआ है। कितने साल से रहती है रियाद में? मैं 3 साल से रह रही हूँ।
तो 3 साल से वहाँ भी कोई मंदिर है क्या जहाँ जाते नहीं हैं? नहीं नहीं कोई मंदिर नहीं है। मंदिरों की याद आती है? बहुत बहुत आती है। यही एक चीज़ वहाँ पे हमें कमी लगती है कि मंदिर नहीं है। ये आज वाकई ही चमत्कार हुआ। गुरु की महिमा, गुरु पूर्णिमा के दिन गुरु की भक्त एक सऊदी अरबिया की जो कैपिटल है रियाद से यहाँ तशरीफ फरमा हुई हैं और गुरु जी का आशीर्वाद लेके कैसा लग रहा है आपको? बहुत ही आनंद की अनुभूति हो रही है सर, मुझे सीरियसली बहुत मज़ा आ रहा है। और मैं आपको बता ही रही हूँ कई साल बाद, और गुरुजी जी ने ही मुझे रास्ता दिखाया था कि कोई आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी, आप यहाँ से। वहाँ क्या करते हैं आपके हस्बैंड? मेरे हस्बैंड अल्फनार कंपनी में है, मैनेजर है। देखिए कि यहाँ जो गुरुजी में आस्था रखते हैं वो बिल्कुल यहाँ पहुँची हैं सऊदी अरबिया से। मैं दिखा रहा हूँ कि बस मैं अंत कर रहा हूँ कि भी आज विशाल भंडारे का आयोजन भी किया गया है और गुरु पूर्णिमा का पावन पर्व है जो पूरे विश्व के अंदर गुरु की महिमा का गुणगान करते हैं। गुरु का दर्जा हमेशा भगवान से ऊंचा रहता है। कि श्री कृपया निधान मंडल हांसी भगत मदन नाथ जी की समाधि पर आज विशाल भंडारे का आयोजन किया गया। देखते रहिए हांसी की आवाज़। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, हमारे पेज को फॉलो कीजिए और कमेंट सेक्शन में जाके कमेंट जरूर कीजिएगा कि गुरु की महिमा विद्वानों ने कहा है कि भगवान से भी ऊपर होती है। गुरु गोविंद दोहों खड़े काके लागो पाओ बलियारी गुरु आपकी।